नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। 23 की तकरार छिंदवाड़ा बेकरार। जी हां, आज इस खास पेशकश में छिंदवाड़ा की ही बात होगी। 25 मार्च को देश की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, कमल पटेल जैसे दिग्गज नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। कमलनाथ भी अपने गढ़ में सियासी जमावट में लगे हैं, यानी कह सकते हैं कि 2023 को लेकर छिंदवाड़ा सियासत का हॉट सेंटर बन चुका है। बात 2023 के लिहाज से हो या फिर 2024 के सियासी समीकरण को लेकर, छिंदवाड़ा बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है, पहले इस पर ही नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में ऐसे तो हर एक सीट मायने रखती है, लेकिन 2023 और 24 के चुनाव में छिंदवाड़ा हॉट सीट रहने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 70 सालों से ये सीट कांग्रेस का अभेद खिला रही है और सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर कांग्रेस यहां हमेशा जीतती आई है। लेकिन कांग्रेस के इस किले पर अब बीजेपी की नजर है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खुद इस सीट पर फतेह करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। 25 मार्च को अमित शाह छिंदवाड़ा आएंगे और कांग्रेस के इस मजबूत किले में सेंध लगाएंगे। पहले तो ये लाइन को मनोज जी बदल लो के नाथ का गढ़ है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी विकास और काम के मुद्दे पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर छिंदवाड़ा में विजयश्री प्राप्त की है और फिर विजयश्री प्राप्त करेंगे। इसलिए कोई किसी का गढ़ नहीं है। जो टूट गए, टूटने वाले क्या है? देखिए, अमित शाह जहां कदम रख देते हैं वहां इतिहास बनता है और विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर छिंदवाड़ा के अंदर सुनिश्चित है। बीजेपी हिंदुत्व और आदिवासी कार्ड की सियासी जमावट के साथ इस सीट को जीतने के लिए मैदान में उतरी है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात के साथ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे आदिवासी जननायकों के नाम पर रखा गया। तो सौंसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण। महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सांवली में हनुमान लोक की घोषणा खुद सीएम शिवराज कर चुके हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में जीत की डगर इतनी आसान नहीं। आजाद भारत के पहले आम चुनाव से अब तक इस सीट पर कांग्रेस का मजबूत होल्ड है और बीते 4 दशकों से छिंदवाड़ा सीट और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं। कमलनाथ 9 बार इस सीट से जीतकर अंगद की तरह अडिग रहे। अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस सीट से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं और कांग्रेस और कमलनाथ के स्ट्रॉन्ग होल्ड के पीछे छिंदवाड़ा मॉडल को सबसे अहम फैक्टर मानते हैं। मेरा छिंदवाड़ा की जनता से संबंध है। जब चुनाव होता है, ये बीजेपी और कमलनाथ के बीच में नहीं होता, बीजेपी और छिंदवाड़ा की जनता के बीच में होता है। मैंने यहाँ एक समाज सेवक के रूप में काम किया है। छिंदवाड़ा तो पिछले कई सालों से मॉडल जिला रहा है। मोदी जी ने तो 6 साल पहले स्किल इंडिया का नारा लगाया था, लेकिन हमारे छिंदवाड़ा जिले में 15 साल पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू हो गए और जो हम युवाओं को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी और मैं, जैसे कि HCL हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं। कू ऐप हो, हम उनको यहाँ ला रहे हैं और हर महीने 150-200 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस सीट के हॉट सीट बनने के पीछे कई और वजह भी हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जिसमें करीब 8 लाख की आबादी आदिवासी है। 7 विधानसभा सीटों में 4 सीट आरक्षित हैं। 2018 की विधानसभा में कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन एक छिंदवाड़ा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 2022 निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का महापौर बना और 11 में से 7 निकायों में कांग्रेस प्रत्याशी जीते। लेकिन बीजेपी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि 2014 लोकसभा में जहां कांग्रेस की जीत का मार्जिन 1,16,500 वोट था, वो 2019 लोकसभा में घटकर करीब 37,500 वोटों पर आ गया। यानी मोदी लहर की आंधी ने
अंगद का पैर तो जरूर हिलाया। जाहिर है बीजेपी अपने सूरमाओं के साथ मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए हर संभव ताकत झोंकेगी। नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आज चर्चा भी इसी सीट की होगी जहां से पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ विधायक हैं। जी हां, बूथ बाजा में आज हम आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल चर्चाओं में रहा और 2023 से पहले यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। 2018 में इलेक्शन हुआ और प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन का केंद्र बिंदु छिंदवाड़ा विधानसभा बना। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार है। छिंदवाड़ा में सियासी पारा उछाल पर है। 23 के चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में अभी से पारा चढ़ने लगा है। जनता बेसब्री से 23 के चुनाव का इंतजार कर रही है। छिंदवाड़ा मॉडल। जब कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो इस मॉडल की चर्चा पूरे प्रदेश में रही। ये विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भी है क्योंकि यहां से खुद कमलनाथ विधायक हैं। वैसे तो साल 2018 में यहां से पूर्व मंत्री और कमलनाथ के खास दीपक सक्सेना विधायक चुने गए थे, लेकिन कमलनाथ के सीएम बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी और कमलनाथ यहां से उपचुनाव जीते। छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ सरकार के 15 महीने स्वर्णिम काल की तरह थे। छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स, जेल कॉम्प्लेक्स जैसी सौगातें मिली। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनते ही यहां का विकास थम गया। कांग्रेस का अब दावा है कि फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और विकास को नया आयाम मिलेगा। छिंदवाड़ा की तासीर सीधी कमलनाथ जी के पक्ष में है। कोई किसी को नहीं चाहता, सब लोग ये चाहते हैं किसी भी तरह कमलनाथ जी की वापसी हो, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारी जो उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, जो हमारे सपने थे, वो कमलनाथ जी के माध्यम से ही छिंदवाड़ा की जनता चाहती कि पूरे हों और हम किसी भी हालत में 7 विधानसभा सीट जीतेंगे, कमलनाथ जी को जिताएंगे, नकुलनाथ जी को जिताएंगे और फिर से कांग्रेस और कमलनाथ जी का, राहुल जी का परचम लहराएगा। तो मध्य प्रदेश की जिलों में छिंदवाड़ा की गिनती बहुत अच्छी जिलों में होती है, तो इसका श्रेय कमलनाथ जी को है। और जो सपने थे, जो इसको 4 चांद लगने थे, वो कमलनाथ जी के हटने से सब रुक गए। नगर निगम में कांग्रेस आई हुई है सब जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से, लेकिन स्थिति ये हो रही कि फंड नहीं है, फंड नहीं दिए जा रहे हैं। फंड नहीं देने के कारण हमारी जो और पुरानी देनदारी बहुत बताई जाती है, तो जो काम होने चाहिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वहीं बीजेपी भी छिंदवाड़ा सीट पर एक मिशन के तौर पर काम कर रही है। सीएम शिवराज हो या फिर केंद्रीय मंत्री लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे हैं और एक एक समीकरण पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था और उनका दावा है कि 2023 में छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ता पूरे 5 साल और 24 घंटे काम करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो मंत्र है कि गरीब के लिए हम सेवा करते रहें, गरीब कल्याण को लेकर काम करते रहें और गरीबों कल्याण के लेकर के, जन कल्याण को लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं, नागरिक हितग्राहियों तक पहुंचाएं। इसको लेकर के लगातार हम लोग काम करते रहते हैं कि हमारा नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है उस कार्य को सफल बनाने के लिए हम लोग वार्ड स्तर तक या पंचायत स्तर तक पहुंच करके लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। और निश्चित तौर पर इस बार 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2,62,745 मतदाता वाली इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। पिछले 8 चुनावों में से 5 बार कांग्रेस जीती तो बीजेपी 3 बार परचम लहराने में कामयाब रही। अब एक बार फिर 23 की जंग शुरू हो गई है, लेकिन जनता क्या चाहती है ये भी सुन लीजिए। हमारा नेता ऐसा हो जो सुख दुख में काम आए और हम सबका विकास हो, छिंदवाड़ा का विकास हो। हमारी यही आशा रहेगी। विकास कार्यों के लिए जनता को जो फायदा होना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देते हुए उस कार्य को नेता ने करना चाहिए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
छिंदवाड़ा में सियासी रंग जमने वाला है। 23 की जंग में सबसे ज्यादा चुनावी शोर यहीं पर हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर यहां परचम लहराने की कोशिश में होगी। छिंदवाड़ा में सियासी पारा चरम में है। लगातार दोनों पार्टियां अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने लगी हुई हैं। छिंदवाड़ा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में फिर से केंद्र बिंदु बनेगा। कैमरामैन हफीज के साथ अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब सियासी समीकरण के बाद जान लेते हैं छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास क्या है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट। इसके साथ ही वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक हैं। सक्सेना ने कमलनाथ के लिए ये सीट छोड़ी थी। 2018 में कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने सीट पर जीत दर्ज की और कमलनाथ के लिए ये सीट छोड़ी। पिछले 8 चुनावों की बात करें तो बीते 8 चुनावों में 5 बार कांग्रेस इस सीट पर जीत चुकी है, तो वहीं 3 बार बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह ने सीट पर जीत हासिल की है। वहीं 2018 में छिंदवाड़ा मॉडल प्रदेश भर में चर्चा में रहा। तेज की तकरार छिंदवाड़ा बेकरार में अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से। 2018 में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन 2023 के पहले यही मॉडल अब बीजेपी के निशाने पर है। वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा मॉडल और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। साथ ही छिंदवाड़ा में जीत को लेकर क्या दावा किया है, आइए सुनते हैं। छिंदवाड़ा को लेकर जो बार बार बात कही जाती है, कमलनाथ जी बड़े सीनियर लीडर है और 1980 से यहाँ लगे हुए हैं। कहते हैं कि कमलनाथ ने आकर पूरा बदल दिया और अब आप अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। देखिए, अमित शाह जी तो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के काम को सशक्त बनाने में, देश को गुड गवर्नेंस देने में तो लगे ही हैं। और विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये कहा जाता है छिंदवाड़ा में, वो बार बार कहते हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ का। अरे बहुत पुराना मॉडल हो गया जी, ऐसे कोई मॉडल दिखाई तो देता नहीं है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में घूमा हूँ, एक आदिवासी भाई और बहन को क्या मिला छिंदवाड़ा के अंदर? केवल कमलनाथ जी ने अपनी सुविधाओं के अलावा अपने उद्योगपति मित्रों को पोषित करने के अलावा, और मैंने एक बार कहा था, गरीब छिंदवाड़ा के मेरे उन ट्राइबल भाई और बहनों के शोषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इस क्षेत्र की जनता बड़ी बेहतर जानती है। तो ये मॉडल बहुत पुराना हो गया है, और जब मॉडल बहुत पुराना होता है तो या तो उसको, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, उनको कहाँ भेजा जाता है या फिर उन्हें संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो समय आ गया है कि अब संरक्षण करके उनको सुरक्षित एक स्थान पर प्रदर्शनी में रख दिया जाए। अमित शाह जी करेंगे? अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, छिंदवाड़ा की जनता करेगी। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि अब 1980 का मॉडल है, संरक्षित करने की तैयारी है। अब क्या होगा? कई बार कहते हैं कि पुराने लोग भी बड़े काम के होते हैं, अब कौन कितना काम आएगा। पर इतना जरूर है कि छिंदवाड़ा की राजनीति, छिंदवाड़ा की सियासत बहुत अलग है। अमित शाह भी यहाँ आ रहे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल छिंदवाड़ा। और ये तेवर केवल वीडी शर्मा के नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी कुछ कम नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कुछ दिनों पहले सियासी जमावट करने छिंदवाड़ा पहुंचे थे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। आज संकल्प करेंगे, कार्यक्रम तो ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक अंत भी छिंदवाड़ा में गड्ढा खोद के गाड़ के पूरा सकता है। और अब बारी है बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में अब मुलाकात करिए पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ से। जहां बीजेपी छिंदवाड़ा में सियासी जमावट करने में जुटी है, तो वहीं इन दिनों कमलनाथ भी अपने गढ़ छिंदवाड़ा में जनता के बीच पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। 2023 को लेकर कॉन्फिडेंट नजर भी आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी यहां चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसे यहां की जनता से लड़ना होगा। छिंदवाड़ा में देख रहा हूँ, आज दिन भर जाका लेने आया था चुनाव का। दरअसल बड़ा लोगों में उत्साह है कमलनाथ जी को लेकर। ऐसा क्या है कि मेरा छिंदवाड़ा की जनता से संबंध है। जब चुनाव होता है, ये बीजेपी और कमलनाथ के बीच में नहीं होता, बीजेपी और छिंदवाड़ा की जनता के बीच में होता है। मैंने यहाँ
एक समाज सेवक के रूप में काम किया है। अब अमित शाह भी आ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर निगाह लगाकर बैठ के कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा में कुछ और अलग करने जा रहे हैं, लेकिन इतना डर है क्या बीजेपी को? अब बीजेपी पूरा प्रयास कर ले, उनका मुकाबला छिंदवाड़ा की जनता के साथ है। व्यापारी मंडल हो, आम जनता हो, सीधे आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और यही सर ये सीधी मुलाकात ही कहलाती है। जी हाँ बिल्कुल। खाली नहीं लौटे इनके पास से वाले जो हमको मुलाकात हो रही है हमारी, हमको पूरी मदद मिली है। भैया साहब का आशीर्वाद सदैव व्यापारियों के ऊपर रहा है और रहेगा। मैंने बात कर ली, जमील की बात थी ना जी सर जी, मैंने कह दिया ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। तो सर 23 में इसीलिए वापसी हो रही है कांग्रेस की? बिल्कुल होगी, 100%। आम जनता तय करेगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। आप कैसे? कल पेपर है मेरा, फीस के लिए आए हैं। आप फीस चाह रहे हैं कमलनाथ जी? हाँ जी मिलती रही जी मिलती है। तो आप देखिए सरकार बनेगी कह रहे हैं कमलनाथ जी की, और ये सीधा जनता का विश्वास ही कमलनाथ जी को यहाँ लेकर आता है। पूरा एक जमा बड़ा यहाँ देख सकते हैं आप सीधे तौर पर कमलनाथ जी की मुलाकात, बच्चों से मुलाकात, स्टूडेंट से मुलाकात। तो आप देखिएगा कि किस तरह से कमलनाथ लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसकी जो समस्या होती है उसे खुद सुनते हैं और खुद हल करते हैं। लेकिन इसे देखकर यही कहा जाएगा कि आखिर क्या कमलनाथ इसीलिए कमलनाथ के नाम से जाने जाते, छिंदवाड़ा के नाथ कमलनाथ। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और अब बारी है चुनावी जायके की। छिंदवाड़ा के इंदिरा चौराहे पर फ्रूट मार्केट है, जहां व्यापारियों और खरीदारों से बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने खास बातचीत की। हमने जाना कि गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे की क्या सियासी सरगर्मी है। साथ ही ये भी जाना कि क्षेत्र के विकास को लेकर जनता क्या राय रखती है। चुनावी जायका ले रहे हैं छिंदवाड़ा का, जनता से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर 2023 में होगा क्या। ये फल बाजार कहलाता है, इंदिरा चौराहा के आसपास लगा हुआ फल, फ्रूट, फूल सब यहाँ मिल जाएंगे। आप देखिए तमाम दुकानें यहाँ हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे इस समय तो गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे कर तमाम तरह के फल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अंगूर की भरमार है, सेब है, केले हैं, तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। ये बताइए कि आपका छिंदवाड़ा कितना बदला पहले से? बहुत बदल गया सर छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी के प्रयासों से बहुत छिंदवाड़ा बदला हुआ है। उनकी ही मेहनत है जो आज छिंदवाड़ा इतना दिख रहा है। तो छिंदवाड़ा तो कुछ भी नहीं था पहले। 2023 के चुनाव में क्या होगा? 2023 के चुनाव में छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी के बनना ही है। मध्य प्रदेश में भी सरकार छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की बनेगी। ऐसा क्यों लगता है कि फिर उनके कामों से, उनके काम है, उनका जो प्रयास है, बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ को, छिंदवाड़े को अपनी जान समझ के काम करते हैं। जब से आए वो 35-40 साल में आज छिंदवाड़े को पूरा बदल चुके हैं। कुछ भी नहीं था, छिंदवाड़ा एक गांव था, आज छिंदवाड़ा एक शहर है, नाम जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। बीजेपी भी बहुत मेहनत कर रही है यहाँ, अमित शाह से लेके तमाम लोग आ रहे हैं। जी, भाजपा तो चाहती है कि उनको तोड़ दे, मगर इतना आसान नहीं है कि कमलनाथ जी को तोड़ना। कमलनाथ जी भी एक बड़े नेता हैं और जो आज केंद्रीय मंत्री सब चीज़ रह चुके हैं, केंद्र में रहे हैं, आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद में भी आज उनकी मेहनत चालू है। और शिवराज कमलनाथ में कौन बेहतर है? देखो बेहतर तो अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया छिंदवाड़ा को सक्षम बनाने में। शिवराज की बात करो तो ऊपर भी उनने अच्छे किए, राज्य में अच्छा चल रहा है उनका। मतलब कंपेयर करो छिंदवाड़ा के लिए तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कामों का। शिवराज सरकार भी अच्छा कर रही है, गरीबों को हित में, बेरोजगारी के लिए काम कर ही रहा है। छिंदवाड़ा में 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? बहुत शानदार रहेगा सर, बता नहीं सकते। हम तो बहुत प्यारा रहेंगे, यानी इतना भयंकर रहेगा कि बता नहीं सकते। अमित शाह जी भी आ रहे हैं अभी छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी भी अभी यहीं पर है। तकरार बहुत जम के तकरार होंगे सर, जोरदार तकरार है, लेकिन कमलनाथ जी जीतेंगे हमारे। ये बताइए इस बार जब 2023 के चुनाव होंगे तो किसको माला पहनाएंगे? 2023 में प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी। और मुख्यमंत्री की बात आएगी तो? मुख्यमंत्री की बात आएगी तो कमलनाथ जी। कमलनाथ। ऐसा ये परिवर्तन क्यों है? हाँ नहीं, परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन? हाँ। देश में सरकार मोदी की,
हाँ, देश में सरकार मोदी की और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। फिर क्या होगा 2023 में? किसकी सरकार बनाएंगे आप? किसको माला पहनाएंगे? एमपी में तो बीजेपी की सरकार बनना ही है, मतलब इंडिया में बीजेपी की बनना है, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बनना है। कमलनाथ को कोई भी नहीं हरा सकता, कांग्रेस को छिंदवाड़ा से मतलब नहीं। वो एक बार धोखे से हार गई है, वो भी उनकी मिसेज खड़ी हुई थी, उस समय की समस्या है वो। लेकिन कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश में वजह यह है कि शिवराज सिंह कभी यहाँ आना पसंद करते नहीं है कमलनाथ जी की वजह से। और कमलनाथ जी ऐसा है कि वो भली नहीं भी रहे, लेकिन उनके कार्य होते रहते हैं। होगा क्या 2023 की राजनीति में? हम तो जायका लेने निकले, लेकिन ये फूल तैयार है 23 के लिए। अब किसके गले में मालाएं पहनेंगी, किसकी माला उतरेंगी, पर हमारा जायका चलता रहेगा। कहीं और चलते हैं, लेते हैं चुनावी जायका। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।